देख रहे हो एबीजी ट्रैवल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंगापुर में आप सस्ते में कैसे घूम सकते हैं। जी हाँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो था टॉप 10 चीपेस्ट कंट्रीज टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया। तो उसमें मैंने सिंगापुर का जिक्र किया था, तो काफ़ी सारा कमेंट मुझे आए कि सिंगापुर इज़ अ वेरी कॉस्टली सिटी, कॉस्टली कंट्री, तो हम उसमें सस्ते में कैसे घूम सकते हैं। तो आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि आप सिंगापुर में सस्ते में कैसे घूम सकते हैं। मेरे हिसाब से जैसा मैंने भी ट्रैवल किया था सिंगापुर में, आप 5 दिन का आइटिनरी बनाएंगे और जैसा मैं बता रहा हूँ वो सारे आइटिनरी उस हिसाब से फॉलो करेंगे और कुछ प्लानिंग करके अगर आप चलेंगे तो आप 50,000 रुपये में बहुत आराम से सिंगापुर घूम के आ सकते हैं और सारे जो अट्रैक्शन है उसको देख के भी आ सकते हैं। तो ये इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपका आइटिनरी क्या होना चाहिए और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो खर्चा है वो किस पे कितना खर्चा होगा और टोटल आपका बजट कितना लगेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आइटिनरी में पहले दिन जब आप जिस दिन आप पहुंच रहे हैं, मानिए आपका अगर अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट है तो आप सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। अगर आपका लेट नाइट का फ्लाइट है तो आप रात को पहुंचेंगे। अगर लेट नाइट का फ्लाइट है तो मैं पहले दिन पकड़ूंगा दूसरे दिन सुबह से, और अगर आप अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से जा रहे हैं तो उसी दिन से मैं अपना फर्स्ट डे काउंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट डे आप अगर अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से जा रहे हैं तो वहाँ पर आप होटल में पहुँचिए। होटल में पहुँच के आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, आराम कर लीजिए। उसके बाद फिर आप दोपहर का खाना वाना खा के आप पहुँच जाइए गार्डन बाय द बे। गार्डन बाय द बे बहुत ही एक खूबसूरत गार्डन है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप वहाँ पर एंजॉय भी करेंगे। और गार्डन बाय द बे में जब अंधेरा हो जाता है नाइट को, मतलब शाम के टाइम पे एक बहुत ही सुंदर लाइट एंड साउंड शो होता है, तो जो आप ज़रूर देखिए, उसको मिस मत कीजिए। तो लाइट एंड साउंड शो को देखिए। अगर आप थोड़ा सा पहले चले जाते हैं, आपको पास थोड़ा सा टाइम है, शाम से पहले आप 3-4 बजे पहुंच जाते हैं, तो गार्डन बाय द बे के सामने एक बहुत ही बड़ा होटल है जिसका नाम है मेरीना बे सैंड होटल। अब उसके ऊपर मेरीना बे सैंड होटल में एक ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा मिलता है, पूरा सिंगापुर का बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको मिलेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप शाम के टाइम पे लाइट एंड साउंड का जो शो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप स्काई वॉक भी कर सकते हैं। गार्डन बाय द बे में स्काई वॉक अवेलेबल है, तो वहाँ पर उठ के भी आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको मिलेगा सिंगापुर सिटी का नाइट में। बहुत बड़े बड़े जो बिल्डिंग है वहाँ पर लाइट जला रहेगा और काफ़ी जो चारों तरफ का व्यू है बहुत ही खूबसूरत होगा। तो ये आप पहले दिन एंजॉय कीजिए। दूसरे दिन रखिए आप सिंगापुर जू के लिए। सिंगापुर जू आपका फुल डे का पैकेज रहेगा, क्योंकि सिंगापुर जू में सुबह से आप सारे जो जू घूमने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा जू है। और वहाँ पर ओरांग ओटांग का शो भी होता है, ओरांग ओटांग के साथ आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं। ये सब काम करते हुए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप रिवर सफारी में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे जानवर आपको दिखने को मिलेगा रिवर सफारी के दोनों साइड में। और फिर शाम के टाइम पे आप यहाँ पर एक नाइट सफारी होता है सिंगापुर जू में, तो नाइट सफारी और सिंगापुर जू का कंबाइंड टिकट मिलता है। तो कंबाइंड टिकट आप खरीदेंगे तो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ेगा। तो नाइट सफारी भी आपको एशिया में और कहीं नहीं मिलेगा, सिंगापुर में ही आपको नाइट सफारी मिलेगा। तो ये ज़रूर आप ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा है, एक अनोखा चीज़ है। रात में जो जानवर अपने अपनी जगह पे क्या कैसे रहते हैं, कैसे हरकत करते हैं, तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। अभी तीसरे दिन आप रखिए बोटानिक गार्डन और जुरांग बर्ड पार्क के लिए। तो बोटानिक गार्डन और जुरांग बर्ड पार्क आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। तो सुबह या तो आप जुरांग बर्ड पार्क चले जाइए और उसके बाद आप बोटनिक गार्डन जाइए, या फिर पहले बोटनिक गार्डन जाइए फिर जुरांग बर्ड पार्क जाइए। तो जुरांग बर्ड पार्क में आपको टिकट लगेगा। बोटनिक गार्डन के लिए नॉर्मली कोई टिकट नहीं है, लेकिन बोटनिक गार्डन के अंदर एक बहुत ही सुंदर ऑर्किड गार्डन है जो ज़रूर आप देखिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा पे करना है, कुछ टिकट है उसके लिए। तो ये तीसरे दिन तो हो गया आपका जुरांग बर्ड पार्क और बॉटनिक गार्डन। और शाम के टाइम पे आप तीसरे दिन जा सकते हैं चाइना टाउन या लिटिल इंडिया। आप दोनों जगह पे घूम सकते हैं। या तो आपका होटल आप लीजिए चाइना टाउन के पास, बहुत सारे होटल अवेलेबल है, या फिर लिटिल इंडिया के साइड में भी बहुत सारे होटल अवेलेबल है।
और इन दोनों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अगर सिंगापुर मेट्रो से जाएंगे तो 2-3 स्टॉपेज है बीच में, और आप अगर चाइना टाउन में रह रहे हैं तो आपका चाइना टाउन आपसे बहुत ज़्यादा पास में ही एक्सेसिबल हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप शाम के टाइम पे लिटिल इंडिया चले जाइए। अगर आप लिटिल इंडिया के पास होटल में हैं तो चाइना टाउन चले जाइए। ये दो जगह बहुत ही अच्छा है शॉपिंग के लिए, आप शॉपिंग कर सकते हैं, और स्ट्रीट फूड के लिए भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर काफ़ी चाइना टाउन में बहुत सुंदर आपका चाइनीज़ फूड मिलेगा। लिटिल इंडिया में आपको इंडियन फूड भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये 2 जगह आप शाम के टाइम पे ज़रूर विजिट कर लीजिए। चौथे दिन आप रखिए सेंटोसा आइलैंड के लिए। सेंटोसा आइलैंड बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर बहुत सारे अम्यूज़मेंट पार्क मौजूद है। जो यूनिवर्सल स्टूडियो है वो सेंटोसा आइलैंड में ही है, और यूनिवर्सल स्टूडियो एक मास्ट डू एक्टिविटी है अगर आप सिंगापुर में जा रहे हैं तो सेंटोसा आइलैंड में जाने के लिए एक सेंटोसा एक्सप्रेस छूटता है जो विवो सिटी मॉल से छूटता है। तो आपको पहले विवो सिटी मॉल जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर सेंटोसा एक्सप्रेस में आप जा सकते हैं सेंटोसा आइलैंड। तो आप वहाँ पर यूनिवर्सल स्टूडियो जाइए। यूनिवर्सल स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत जगह है और एक मास्ट वॉच जगह है, मास्ट विजिट प्लेस है। आप सारा दिन एंजॉय कीजिए, और उसके बाद एक एक्वेरियम भी है बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा एक्वेरियम है, उसको भी ज़रूर विज़िट कीजिए। अगर आपका टाइम बचता है तो आप बीच फ्रंट स्टेशन तक जा सकते हैं, वहाँ पर बीच अवेलेबल है, और कुछ और भी एक्टिविटीज़ जैसे कि बंगी जंपिंग भी अवेलेबल है वहाँ पर, जायंट स्विंग अवेलेबल है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो सेंटोसा आइलैंड के लिए एक दिन आपको फुल रखना पड़ेगा। और शाम के टाइम पे सेंटोसा आइलैंड में एक लाइट एंड साउंड शो होता है। लाइट एंड साउंड शो बहुत ही बढ़िया लाइट एंड साउंड शो होता है, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं, वो भी सेंटोसा आइलैंड में ही है। तो सेंटोसा आइलैंड हो गया चौथे दिन। और लास्ट डे 5th डे को आप रखिए, आप चले जाइए फिर से गार्डन बाय द बे के पास, और वहाँ पर आप जाइए फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट। फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट भी बहुत ही खूबसूरत है। क्लाउड फॉरेस्ट में सबसे इंडोर झरना है, सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट झरना जो है इंडोर में है वो क्लाउड फॉरेस्ट में है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये दो जगह आप ज़रूर विज़िट कीजिए। आपको करीबन 2-2 घंटा टाइम लगेगा क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम अलग अलग विज़िट करने के लिए। उसके बाद आप चाहे तो आप चले जाइए मार्ल लायन देखने के लिए। मार्ल लायन जो है, मार्ल लायन का स्टैचू है जहाँ के मुंह से पानी निकलता रहता है। आप ये सिंगापुर का सिंबल है, सिंगापुर का सिंबॉलिक एक स्टैचू है, तो वहाँ पर चले जाइए। काफ़ी सारे लोग आपको मिलेंगे वहाँ पर, काफ़ी भीड़ होगा, तो वो भी एक देखने लायक जगह है, और वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कीजिए। और उसके थोड़े ही दूर में आपको जायंट व्हील भी दिखने को मिलेगा, सिंगापुर का जो जायंट व्हील है, तो वहाँ पर भी आप चढ़ सकते हैं। वो भी बहुत दूर तक आप उस जायंट व्हील में चढ़ के आप चीज़ों को देख सकते हैं। और एक साइंस म्यूज़ियम भी अवेलेबल है, आर्ट एंड साइंस म्यूज़ियम, तो वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं, वो भी आपका उसी एरिया में है। तो ये सारे चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये 5 दिन का आइटिनरी है सिंगापुर के लिए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिंगापुर घूमने के लिए खर्चा कितना आएगा। तो पहले आते हैं फ़्लाइट पे। तो फ़्लाइट मैंने जब लिया था, मैंने कलकत्ता से फ़्लाइट लिया था, तो मुझे आया था 16,000 रुपये आने जाने का टोटल खर्चा। तो अगर आप कलकत्ता से लेते हैं तो आपको सबसे सस्ता फ़्लाइट मिल सकता है, लेकिन अगर आप दिल्ली या मुंबई से लेते हैं तो थोड़ा सा फ़्लाइट कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप 3-4 महीने पहले बुकिंग करें। अगर आप 3-4 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो आपको काफ़ी सस्ते में फ़्लाइट मिल सकता है। तो मैं मान के चलता हूँ 20,000 रुपये में आपका फ़्लाइट का कॉस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं बात करूँगा होटल का। होटल ज़रूरी है, होटल में कितना खर्चा आएगा वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप सिंगल पर्सन हैं, आप सोलो ट्रैवलर हैं, तो आप हॉस्टल भी ले सकते हैं और काफ़ी सस्ते में आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप फैमिली जा रहे, फैमिली मिलके जा रहे, तो आपको होटल लेना आवश्यक है। तो उस केसेस में आप होटल लीजिए चाइना टाउन एरिया में या लिटिल इंडिया एरिया में। उस एरिया में आपको अच्छा होटल सस्ते में मिल जाएगा। अगर आप गार्डन बाय द बे के साइड में होटल लेंगे तो वहाँ पर होटल ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पॉश एरिया है। तो चाइना टाउन और लिटिल इंडिया वाला एरिया बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएगा, और आपको घूमने के लिए वहाँ पर मॉल्स है, शॉपिंग सेंटर्स है, तो ये बहुत सारे कुछ है। तो वहाँ पर देखने के लिए भी बहुत कुछ है। तो आप वहाँ पर होटल 4,000 रुपये में आपको अच्छा खासा होटल मिल जाएगा पर नाइट 4,000 के बेसिस पे। तो पर हेड हुआ आपका 5 दिन के लिए 10,000 रुपये। तो फ्लाइट का खर्चा हो गया आपका 20,000 और रहने का 10,000, तो टोटल 30,000 अभी तक हो गया।
अभी बात करते हैं कि जो अट्रैक्शंस आप घूमेंगे, अट्रैक्शन घूमने के लिए आपको काफ़ी अच्छा खासा खर्चा आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो टिकट का कॉस्ट है वो इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा आपको। तो टोटल मैंने जितना भी अट्रैक्शन आपको बताया, अगर आप सारे अट्रैक्शंस घूमेंगे और सबका टिकट कॉस्ट पे करेंगे तो आपको लगभग 15,000 रुपये तक इंडियन करेंसी में खर्चा हो जाएगा। तो 20,000 और 10,000 और 15,000 टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 45,000। अभी बच गया खाने का खर्चा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो ट्रांसपोर्टेशन में आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि ट्रांसपोर्टेशन में आपको कोई भी टैक्सी या कैब बिल्कुल बुक नहीं करना है। अगर आप टैक्सी या कैब बुक करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। सिंगापुर में घूमने के लिए सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका है सिंगापुर MRT या सिंगापुर मेट्रो जिसको कहते हैं। तो वो मेट्रो का जो नेटवर्क है सिंगापुर में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है और सारे शहर में ये फैला हुआ है। और मेट्रो में आप बहुत ही जल्दी कोई भी जगह पे पहुंच सकते हैं और जितना भी अट्रैक्शन का मैंने आपको बताया नाम, वो सारे अट्रैक्शन के नज़दीक मेट्रो स्टेशन अवेलेबल है। तो मेट्रो से आप सारे जगह पे जा सकते हैं। तो मेट्रो में आप एक कार्ड बना लीजिए। आपको वो एक कार्ड बनाना पड़ेगा 3 दिन का, शायद एक ट्रेवलर्स कार्ड होता है जो 3 दिन वैलिड रहता है। उसके बाद दूसरा एक कार्ड बना लीजिए, बाकी आप 5 दिन के लिए 2 कार्ड में आपका हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपको उसमें 30 to 40 सिंगापुर डॉलर्स का खर्चा आएगा, मतलब मैक्सिमम 1 से 1,500 रुपये का खर्चा आएगा। तो उसमें आपका टोटल ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। और कोई बस आपको लेना पड़े, कहीं पर ज़रूरत पड़े, तो मैं मान के चल रहा हूँ 2,000 रुपये ही हो गया मैक्सिमम। तो उतने में आपका ट्रांसपोर्टेशन पूरा कवर हो जाएगा। और खाने के लिए पर मील आपको देना पड़ेगा मिनिमम 500 रुपये, क्योंकि वहाँ पर $10 का आपको मिलेगा। अच्छा खासा कोई मील आप चूज़ करेंगे, एक फुल मील जिसको कहते हैं, उसको आप लेने के लिए आपको मिनिमम 500 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा पर हेड। तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आप होटल में हैं तो सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग भी यही करते थे। मैं जब गया था तो सुबह का ब्रेकफास्ट करके मैं दोपहर को खाना जो है उसको मैं स्किप करता था और थोड़ा बहुत कुछ बाहर से छोटा मोटा चीज़ खा लेता था। और फिर शाम को जब मैं अपना अट्रैक्शन सारे घूम के वापस आता था तब मैं एक शाम का जो डिनर है वो कर लेता था थोड़ा सा जल्दी। तो इससे क्या होता था, एक जो अच्छा खासा अमाउंट जो खाने का वो बच जाता था और पेट भी आपका बिल्कुल भरा रहता था, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो उस केसेस में आपको पर डे में खर्चा आएगा 500 रुपये। तो 500 रुपये के हिसाब से 5 दिन का हो गया 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये और ट्रांसपोर्टेशन का अगर 1,500 या 2,000 ही हुआ तो लगभग हो गया 4,500। तो मैं 4,500 नहीं 5,000 ही पकड़ रहा हूँ। तो टोटल मैंने इससे पहले हिसाब किया था, ये फ्लाइट का हो गया 20,000, उसके बाद होटल का 10,000, जो अट्रैक्शन का टिकट है घूमना है वो 15,000 है और बाकी ट्रांसपोर्टेशन और खाना मिला के 5,000 रुपये। तो टोटल हो गया 50,000। तो 50,000 में आप बहुत अच्छे से सिंगापुर का ट्रिप बना सकते हैं और घूम के आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा आने वाला सारे वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।